इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स के लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ सेक एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल ना लिखा होता तो सेक एक्स का डायरेक्ट कोफिशिएंट डेरिवेटिव क्या आता, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता। लेकिन जब फर्स्ट प्रिंसिपल है तो आ जाओ इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो दिया हो उसको एफ एक्स मान लो, तो मैंने लिखा लेट एफ एक्स इजकल टू सेक एक्स। तो x को अब x प्लस एच में रिप्लेस कर दो। तो x की जगह पे जब x प्लस एच रखोगे तो एफ एक्स प्लस एच क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस एच। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर एफ एक्स प्लस एच क्यों लिखते हैं, क्यों? क्योंकि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से जो डेरिवेटिव होता है किसी फंक्शन का, ये फार्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा कि एफ एक्स कोई फंक्शन है तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू जीरो। एच एक छोटी क्वांटिटी होती है, इतनी छोटी होती है कि जो लगभग जीरो की तरफ टेंड करती है। तो जब किसी फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखते हो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से तो लिखते हो डी बाई डी एक्स एफ एक्स इजकल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। यही फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव कहलाता है। तो अब यहाँ एफ एक्स प्लस एच की जो वैल्यू थी सेक एक्स प्लस एच वो रख दिया, और एफ एक्स की वैल्यू थी सेक एक्स वो भी रख दिया अपान एच। अब अगर डायरेक्ट एच की वैल्यू यहाँ जीरो रखोगे तो सेक एक्स माइनस सेक एक्स यानी जीरो बाई जीरो फॉर्म मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिमिट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो आ जाओ सेक को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर लिया तो वन बाई कॉस एक्स प्लस एच हो गया और सेक एक्स मीन्स वन बाई कॉस एक्स आ गया। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच हो गया, और अपान क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच। तो उसको मैं डिनोमिनेटर में मैंने ले जाकर लिख दिया ये पूरा। अब यहाँ हम कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। तो ये होता है फार्मूला, मैंने नीचे लिख दिया, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला होता है इक्वल माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कहीं कहीं फार्मूला आपको ऐसे मिलेगा कि यहाँ माइनस नहीं लगा होगा, तो जब यहाँ माइनस नहीं होता है तो यहाँ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी लिखा जाता है। तो इसलिए माइनस मैंने बाहर करके ये वाला फार्मूला यूज़ किया। तो जब ये वाला फार्मूला इसमें ऑपरेट करोगे तो आ जाएगा माइनस टू साइन एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एच बाई टू। तो जब माइनस होगा तो एक्स भी माइनस हो जाएगा और एच भी माइनस हो जाएगा। ये आ गया पूरा क्लियर। अब इसके अगला स्टेप मैंने क्या किया, यहाँ माइनस टू को मैंने बाहर कर दिया, लिखा लिमिट एच टेंड टू जीरो एक्स एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस एच बाई टू, और यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो आ गया साइन माइनस एच बाई टू। क्लियर। और नीचे जो ये लिखा था कॉस एक्स प्लस एच इंटू एच मैंने यहाँ लिख दिया। अब एक चीज़ पहले समझ लो, एक मेथड समझ लो, क्योंकि यहाँ जब कभी भी लिमिट वेरिएबल जैसे x है तो x जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो साइन x बाई एक्स अगर ऐसा लिखा हो तो ये क्या होता है, वन होता है। तो यहाँ भी मेरा ये देखो जो साइन माइनस एच बाई टू आया है, अगर यही माइनस एच बाई टू नीचे भी मिल जाएगा तो देखो ये वेरिएबल जब सेम होता है और वेरिएबल जीरो की तरफ टेंड करता है तो उसको वन लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ माइनस यानी ये भी माइनस एच बाई टू आ जाता, तो अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, देखो ये पूरा डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में मैंने टू से डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो डिनोमिनेटर में फिर मैंने क्या किया, माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये माइनस टू और ये माइनस टू, ये तो देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये जिसको मैं राउंडिंग कर रहा हूं ये पूरा देखो ये पूरा ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट एच टेंड टू जीरो है तो ये पूरा आपका वन हो गया। और इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो साइन टू एक्स प्लस जीरो बाई टू आ जाएगा, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। तो ये देखो मैंने लिख दिया, और ये पूरा तो वन हो चुका है, यहाँ वन लिख दिया। नीचे कॉस एक्स, ये भी एच जीरो हो जाएगा तो कॉस एक्स प्लस जीरो आ जाएगा। तो ऊपर टू टू कैंसिल हो गया, साइन एक्स आ गया न्यूमरेटर में, नीचे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपान कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, और कॉस एक्स ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक एक्स। तो इस तरह से सेक एक्स का ये फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से कोफिशिएंट निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a पावर n प्लस b पावर n प्लस वन अपान a पावर n प्लस b पावर n मे बी दी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। यानी ये जो पूरा दिया है ये a और b का ज्योमेट्रिक मीन है। तो मैंने पहले लिखा सॉल्यूशन में कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, कभी भी दो नंबर का जब ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है तो सम ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई टू होता है, और वो ही दिया था कि ज्योमेट्रिक मीन जो a b का है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट से लिखा, और कह रहा ये है a पावर n प्लस b पावर n प्लस वन जो है a और b के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर। तो ये फार्मूले से लिखा तो ये इक्वल टू ये हो गया। अब कुछ अगर आप उसमें देखेंगे यानी गूगल पे जाकर के, तो ये बहुत लेंदी दिया है।
लेकिन मैं एक दूसरे मेथड से इसको बता रहा हूँ। क्या करो, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो दोनों तरफ अगर बिल्कुल सेम एक जैसा लिखा हो तो हम कंपेयर कर लेते हैं, बिल्कुल एक जैसा। तो मैंने इस a प्लस बी बाई टू को क्या बनाया, सेम इसके जैसा बनाने की कोशिश की। तो कैसे बनाओगे, डिनोमिनेटर में भी टू टर्म्स, न्यूमरेटर में भी टू टर्म्स। तो a प्लस बी बाई टू को मैंने देखो क्या किया, डिनोमिनेटर में टू टर्म्स थे तो टू को मैंने पहले वन प्लस वन लिख दिया। अब एक चीज़ ये देखा कि डिनोमिनेटर में जो दो टर्म हैं उनमें एक जगह a है, दूसरी जगह क्या है b। तो वन को मैं a पावर जीरो लिख सकता हूँ क्योंकि किसी भी नंबर पावर जीरो हो तो वन होता है, और इसे b पावर जीरो लिख दिया। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ तक लिखने के बाद मैंने इसको देखा कि इसमें क्या लिखा था, जो यहाँ पावर है वही पावर लिख करके प्लस वन था। तो यहाँ पावर क्या था, जीरो। तो वन को मैंने जीरो प्लस वन लिख दिया। भाई मैं लिख सकता हूँ ना इसको, जो भी चेंज करो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी जो था वही सेम प्लस वन लिखा था, तो यहाँ जीरो था तो वन को मैंने जीरो प्लस वन लिख दिया। अभी इसको सॉल्व करोगे तो ए ही तो आएगा, इसको सॉल्व करोगे बी ही तो आएगा, और इसे सॉल्व करोगे तो टू ही आएगा। तो इसकी वैल्यू चेंज भी नहीं हो रही है। अब a प्लस बी बाई टू को मैंने ये लिख दिया, और a प्लस बी बाई टू इसी के तो बराबर था। अब देखो यहाँ, अब कंपेयर कैसे कर रहे हैं, देखो a की पावर जो यहाँ है वही सेम यहाँ भी है, वही सेम यहाँ, वही सेम यहाँ। तो वही सेम इसमें भी देखो, a पावर n, तो यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n। फिर प्लस वन लिखा है न्यूमरेटर में, यहाँ भी प्लस वन, तो यहाँ भी प्लस वन, यहाँ भी प्लस वन। तो सब चीज़ें जब सेम होती हैं तब आप कंपेयर कर सकते हो। क्लियर। कोई कहे ये गलत है, कोई कहे कि आपसे कि जब यहाँ a पावर n लिखा हो और यहाँ भी a पावर m लिखा हो, बेस सेम हो, तब कंपेयर करते हैं। हाँ, तो ये सही है, बट ऐसे भी क्वेश्चन में कंपेयर किया जा सकता है जब सब जगह मैचिंग हो रही हो। तो यहाँ जब कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। डायरेक्ट चाहे ऐसे लिख दो या लिखो n प्लस वन बराबर जीरो। तो n प्लस वन बराबर जीरो प्लस वन, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। क्लियर। क्योंकि वन वन कैंसिल हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो ये हो गया आपका दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।